हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन और चैनल AI लैब टेक। जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि हम लोग एक मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे, और उसमें क्या क्या कंटेंट होंगे उस वीडियो के माध्यम के थ्रू हमने आपको बताया था। जिसमें पहला टॉपिक था मैथमेटिक्स ऑफ मशीन लर्निंग, जिसमें हम उसकी एक टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, प्रोबेबिलिटी थियरी एंड स्टैटिस्टिक, जिसमें नेव बायस एल्गोरिदम। हम इस टॉपिक को इस वीडियो में अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नेव बायस एल्गोरिदम। जैसा कि आप लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं कि नेव बायस एल्गोरिदम कब कैलकुलेट की जाती है, इसका हम छोटा सा अगर डेफिनेशन बताएं तो किसी घटना के घट जाने के बाद किसी घटना घटने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, वो नेव बायस एल्गोरिदम के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। आपको ये डेफिनेशन है, ये उसका, और ये उसकी डेफिनेशन है, और एक एग्जांपल है, और ये इसके फार्मूले हैं जिसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो हुए इसके फार्मूले एंड इसके डेफिनेशन। अब आइए हम पढ़ते हैं कि इसका रियल लाइफ में क्या यूजेज है, मतलब कि नेव बायस एल्गोरिदम से हम क्या मशीन लर्निंग में कैलकुलेट करेंगे। तो पहली चीज़ है कि रियल टाइम प्रेडिक्शन होता है, कि रियल टाइम पे क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मल्टी क्लास प्रिडिक्शन है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, स्पैम फिल्टरिंग है, सेंटिमेंटल एनालिसिस है, रिकमेंडेशन सिस्टम है। रियल टाइम में क्या है कि नेव बायस ईगर लर्निंग क्लासीफायर एंड इट इज श्योर फास्ट, thus it could be used for making prediction in real life. मल्टी क्लास प्रिडिक्शन है कि also well known for multi classes prediction feature. Here we can predict the probability of multiple classes of target variable. एक टारगेट वेरिएबल के मल्टीपल क्लास के प्रोबेबिलिटी क्या होती है हम कैलकुलेट करते हैं। फिर इसी तरह है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, स्पैम फिल्टरिंग एंड सेंटिमेंटल। ये थोड़ा सा उसके बारे में लिखा हुआ है, ये अच्छे से आप लोगों को जब हम मशीन लर्निंग की कोडिंग करेंगे उस समय बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती है कि जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद किसी की क्या प्रोबेबिलिटी होती है उस घटना घटने के बाद, उसी को कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, ये इसकी डेफिनेशन है। देन उसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम आपको बता दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई व्हेन एक्स अकर्स, देन ये फार्मूला है उसका कैलकुलेट करने का। देन एक्स इज गिवन एज, अब जब एक्स की वैल्यू मतलब कि बहुत सारी हो जाए, 1 2 3 4 5 इसकी नंबर्स बढ़ने लगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई व्हेन x1 x2 xn तक जब घटना इवेंट घट चुकी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालते हैं, कैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन y अकर्स, उसी तरह उसमें मल्टीप्लिकेशन करते हुए n तक हम इसको ले जाते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कि फॉर ऑल इंटीजर इन डेटाबेस डेटा सेट द डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स स्टैटिक व्हेन। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का है, वही है जो हमने प्रीवियस बताया था, उसका एक्सप्लेनेशन एक फार्मूला दे दिया है शॉर्ट टर्म में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई व्हेन x1 x2 n तक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मल्टीप्लिकेशन का ये सिंबल है, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। आई रन कर रहा 1 to n और प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन y हैपेंस, और सबको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। अब क्या होगा कि उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर ARG मैक्स जो है, जो जितनी वैल्यू होंगी उस सब में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ओनली 2 आउट। यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ द क्लास वेरिएबल y हैज ओनली 2 आउटकम्स यस और नो, मतलब कि जहाँ पे 2 ही फिक्स हो कि यस या नो हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं ARG मैक्स वैल्यू लेते हैं। ARG मैक्स वैल्यू उसे कहते हैं कि जैसे हुआ कि यस वाली प्रोबेबिलिटी जो आ रही है, सपोज दैट आ रही है कि 4.5 आ रही है और 0.56 आ रही है, और x की वैल्यू आ रही है आपकी 0.44, तो इसमें मैक्स वैल्यू यस की ज़्यादा हुई, तो इसलिए उस वैल्यू को हम प्रोबेबिलिटी इसकी ले लेंगे। आइए और इसको और अच्छे से समझते हैं।
हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू हम और अच्छे से इसको समझेंगे। इस एग्जांपल में क्या है कि 10 नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 10 ले लिए हैं, कलर है, टाइप है, ओरिजिन है, और उसके चोरी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कलर हमारे पास 2 टाइप का है, रेड एंड येलो। टाइप हमारे पास स्पोर्ट कार है, यस यूवी है, और ओरिजिन क्या है, डोमेस्टिक है, इम्पोर्टेड है, और स्टोलन क्या हो सकता है, यस या नो हो सकता है। देन हम क्या करेंगे, सबकी अलग अलग एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा है कलर वाला, कलर की क्या है, रेड और येलो। यस में 3 आ रहे हैं, यस के फेवर में 3 है, फिर नो के फेवर में 2 हैं, येलो वाला इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। फिर उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ले रहे हैं, यस की और नो की। जब ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लिए, फिर इसी तरह हम टाइप के हैं, टाइप का हमने फाइंड आउट कर लिया, इसी तरह ओरिजिन के फाइंड आउट कर लिए। देन हमारे पास क्वेश्चन है कि कलर एक रेड है, टाइप एसयूवी है, ओरिजिन क्या है, डोमेस्टिक है, और स्टोलन क्या होगा, मतलब चोरी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब क्या है कि वी कैन कैलकुलेट द पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ यस व्हेन एक्स हैपेंस। तो क्या करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, यस एक्स जो है रेड एसयूवी डोमेस्टिक और यस के टर्म में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेड व्हेन यस, एसयूवी व्हेन वाई, डोमेस्टिक व्हेन यस। तो इस तरह से हम इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, रेड की जो यस वाली है, एसयूवी की जो यस वाली वैल्यू है, और डोमेस्टिक की जो यस वाली वैल्यू है, और यस होने की प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इसी तरह नो वैल्यू ले लेंगे। आपको पता है कि ARG मैक्स वैल्यू लेते हैं, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को हम क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल वैल्यू ले लेंगे। कि ये जो हमने आपको बताया था ARG मैक्स, इसमें क्या आ रहा है कि नो वाले की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसलिए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी कि चोरी होने की प्रोबेबिलिटी हमारी नो होगी। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको थियरी पार्ट जो है नेव बायस का हमने पूरी तरह से कवर किया। अब इसका हम अगली वीडियो में आपको इसके इम्प्लीमेंटेशन जो है हम आपको बताएंगे, और इसको मशीन लर्निंग की कोडिंग में यूज करेंगे, और वहाँ पे आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करेंगे। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू गाइज, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।